नमस्कार, रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा कंवर। इस बुलेटिन में मेरे साथ है मेरे सहयोगी शिखा और पुनीता। सीधे सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर यूजीसी नेट से जुड़ी हुई है। परीक्षा रद्द हो चुकी है। अखिलेश यादव ने तंज कसा। एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया क्योंकि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हो चुकी है। 18 तारीख को परीक्षा हुई थी, 19 को इसको रद्द किया गया। अखिलेश यादव सीधा तंज कस रहे हैं और एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट किया, कहा जांच होनी चाहिए। तो देखिए बड़ी खबर सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस परीक्षा को रद्द करने के बाद अपना पोस्ट लिखा है और कहा कि इस परीक्षा की जांच होनी चाहिए और यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द का ये पूरा मामला, जिसमें एक बड़ा सा पोस्ट फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। अखिलेश यादव ने लिखा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। पेपर माफिया परीक्षा में धांधली कर रहे हैं। देश के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि नीट पर बवाल के बाद अब यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीआई जांच की बात भी उनकी तरफ से की गई है। अब आपको बताते हैं कि देखिए यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई है। परीक्षा की तारीख आपको बताते हैं 18 जून। शहर की बात करें तो 317 शहरों में ये परीक्षा हुई थी। केंद्र 1205 केंद्रों पर 317 शहरों में 18 जून को परीक्षा हुई थी। छात्र आपको बताते हैं, देखिए 11,21,000 छात्र हैं। उपस्थिति की अगर बात करें तो 81% उपस्थिति रही छात्रों की। विषय अगर बात करें तो 83 है। तो इस तरीके से इस दिन परीक्षा हुई। लेकिन अब पेपर लीक की खबरें आने के बाद एनटीए की तरफ से यूजीसी नेट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, देखिए नीट के बाद अब यूजीसी नेट को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। फिलहाल क्या अब ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए नीट को लेकर के मामला गरमाया हुआ था और उसके बाद अब नेट को लेकर के देखिए मामला गरमा गया है, क्योंकि 18 जून को ये परीक्षा हुआ और परीक्षा में भारी संख्या में स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद देखिए इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। सीबीआई जांच की बात हुई है कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन इस बीच जो अपडेट दे रहे हैं स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा आक्रोश है। स्टूडेंट्स का साफ तौर पर यही कहना है कि लंबे वक्त से वो इंतजार कर रहे थे, कई सालों की उनकी मेहनत होती है और इस तरह से जब पेपर लीक हो जाता है, पेपर हो जाता है तो उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया जाता है, उम्मीदें सारी टूट जाती है। और नीट के बाद अब देखिए अब नेट का एग्जाम इस तरह से, नेट के एग्जाम में इस तरह के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। स्टूडेंट्स में आक्रोश और स्टूडेंट्स ने साफ तौर पर कह दिया कि आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर वो धरना प्रदर्शन करेंगे, भारी संख्या में जुटेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ देखिए वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफे की मांग करते जा रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि एनटीए जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है एग्जाम्स लेने की, लेकिन सक्षम नहीं है एनटीए एग्जाम करवाने में, निष्पक्ष एग्जाम एनटीए नहीं करवाता है। ऐसे में एनटीए को रद्द कर देना चाहिए और एनटीए को जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी एनटीए से छीन लेनी, वापस ले लेनी चाहिए। ठीक है कोमल, यानी कुल मिलाकर देखिए अब बच्चों का विरोध प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ नीट को लेकर विवाद तो दूसरी तरफ अब नेट को लेकर भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और उनको चिंता सता रही है अपने भविष्य की। और ये पहली दफा नहीं, देखिए बार बार, क्योंकि एनटीए जो है अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय को गड़बड़ी के कुछ इनपुट्स मिले थे और जिसके बाद परीक्षा के ठीक एक दिन बाद यानी कि 19 जून को परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द। अब दोबारा होगी परीक्षा। एनटीए ने आयोजित की थी परीक्षा। सीबीआई को सौंपा गया जांच का जिम्मा। देश भर में कोहराम मचा है। मामला यूजीसी नेट की परीक्षा के रद्द होने का है।
18 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लिए थे और एक दिन बाद ही परीक्षा रद्द होने की खबर भी आ गई। परीक्षा में धांधली के आरोप हैं, जिस पर एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप बेवजह भी नहीं हैं, क्योंकि अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पहले से ही नीट परीक्षा को लेकर विवादों में है, लेकिन वो विवाद खत्म हुआ नहीं कि अब एक नया बवाल खड़ा हो गया। यूजीसी नेट की परीक्षाओं का आयोजन फिर से होगा और नई तारीखों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई करेगी। यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को ही आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें गड़बड़ी की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इसे रद्द करने का फैसला किया। सीबीआई के पास मामला जाने के बाद इन गड़बड़ियों से जुड़ी अहम जानकारी सामने आ सकती है। इससे पहले नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पटना में आयोजित परीक्षा पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने बिहार पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। वहीं यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर वार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि सरकार कह रही है कि यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया गया है, इसकी सीबीआई से जांच करवाएंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इस सरकार को बताना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कौन है जो नकल माफियाओं के साथ मिला हुआ है? शासन और सत्ता में उसकी क्या पकड़ है जो अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? और हर बार ये पेपर लीक क्यों होते हैं? अब सरकार कह रही है कि यूजीसी नेट का पेपर हम सीबीआई की जांच कराएंगे, कैंसिल कर दिया है, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? लेकिन विपक्ष के तमाम आरोपों पर बीजेपी ने उल्टा कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि पेपर लीक करना कांग्रेस पार्टी का काम है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पेपर लीक कर पैसे लेती थी, लेकिन बीजेपी ईमानदार है। ये काम आपका है, ये आपकी पार्टी का काम है पेपर लीक करना। आपको याद नहीं आ रहा होगा, राजस्थान में ये काम हुआ था। आपको लगता है कि जैसे आपकी पार्टी राजस्थान में पेपर लीक कर कर पैसे लेती थी और घर से करोड़ों रुपया आपके कांग्रेस के लोगों से मिलता था। ये काम किसी और सरकार में, खास तौर पर एनडीए के किसी पार्टनर के साथ भी नहीं, अलायंस में भी नहीं होता। शिवसेना ने भी यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर सरकार पर सवाल उठाए। कहा पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। जो एनटीए है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया है। उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए हैं। उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, वो कितना उदासीन हो गया है। कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर एबीवीपी ने भी नकल माफिया पर सवाल उठाए और नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नकल माफियाओं को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक जैसी घटना में संलिप्त होने से पहले 1000 बार सोचे। पेपर लीक की घटनाएं रुके, इसके लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है और उतनी ही आवश्यकता है उनके इम्प्लीमेंटेशन की। मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट रिजल्ट का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का ऐलान हो गया। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का फैसला किया है और परीक्षा में धांधली के मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परीक्षा में धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं से सिर्फ छात्रों की मेहनत पर पानी नहीं फिरता, बल्कि उनका मनोबल भी टूटता है। नीट के बाद फिर यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद एक बार फिर एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।